राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। बीजेपी लोकसभा चुनाव नतीजों की करेगी पड़ताल। बीजेपी की स्पेशल टीम की आज बैठक है और बैठक बुलाई गई है। आज हारे हुए जो प्रत्याशी है उनकी बैठक बुलाई गई है। कल भी कई क्षेत्रों के प्रत्याशियों के साथ मीटिंग हुई थी और मंथन यहां पर गहन किया गया था। बीजेपी मुख्यालय पर बैठक की जाएगी और इसके साथ देखिए बड़ी जिम्मेदारी भी उनको मिल सकती है। दो लोकसभा क्षेत्र के लिए एक टीम बनाई गई है। तो लोकसभा चुनाव के जो परिणाम उत्तर प्रदेश में रहे थे वो कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेड परिणाम थे वो नहीं रहे और यहां पर जिस तरीके से स्थिति थी वो कहीं ना कहीं निराशाजनक थी और इस वजह से यहां पर देखिए अब लगातार मंथन का दौर बीजेपी के बीच जारी है। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता शुभम हमारे साथ लाइव जुड़ गए। शुभम, देखिए कल भी कई क्षेत्रों के जो प्रत्याशी थे, खासतौर पर अगर जिक्र करें तो हारे हुए प्रत्याशियों के साथ मंथन किया गया और अब ये छन कर खबर आ रही है कि अंदर से जो इंटरनली जो वीक पाए गए अलग अलग क्षेत्रों में उन सभी को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि वो बूथ तक पहुंचे और जनता के बीच पैठ जो है पार्टी को लेकर के पहुंचाते हुए नजर आए। आज की बैठक को लेकर के क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए हार की समीक्षा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी जो संगठन है और उसके अलावा जो प्रत्याशी हैं उनसे बातचीत कर रही है, उनसे बैठक कर रही है। लिहाजा कल अवध क्षेत्र की बैठक की गई थी और आज भी ये बैठक अलग अलग जो सांसद के प्रत्याशी रहे हैं उनके साथ ये प्रत्याशियों हारे हुए प्रत्याशियों के साथ ये बैठक चल रही है। कल अलग अलग जो प्रत्याशी आए थे उनकी तरफ से जो विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, उनकी तरफ से कोई सहयोग न करने की बात कही गई थी कि और उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि क्षेत्र में जो उनके विधायक हैं, जो उनके लोकसभा क्षेत्र में विधायक थे, उनकी तरफ से सहयोग न करने की बात संगठन और उसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखी गई है। ऐसे में आज भी हारे हुए कई सांसदों को बुलाया गया है, उनकी बैठक होनी है। भारतीय जनता पार्टी इन हार की वजहों का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर क्या वजह रही कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ और सबसे ज्यादा किया जाए तो देखिए पश्चिम में ये माना जा रहा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है बीजेपी को और उसको अगर कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए आरएलडी को पार्टी साथ लाती है, लेकिन कुछ खास उसका असर होता हुआ नहीं नजर आया। अगर बात हम पश्चिम की करें, अगर इससे इतर पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड, ये तमाम क्षेत्र जहां पर बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा है। जी बिल्कुल, सिर्फ पश्चिम ही नहीं है, अगर पूर्वांचल में भी जाएं तो जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा बेहतर परिणाम लाते थे, उन सभी गठबंधनों में बेहतर परिणाम या जितनी उम्मीद की थी उतना भारतीय जनता पार्टी को बेहतर होता नहीं दिखा। पूर्वांचल में अपना दल हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, इन छोटे दलों के साथ जोड़ करके जातियों को और उसके साथ जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती थी, लेकिन ये सब सहयोगी दल भी भारतीय जनता पार्टी को परिणाम बेहतर तरीके से लाने में किसी भी तरह से सहयोग नहीं कर पाए और यही वजह रही भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा और ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा चिंतनीय है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी अब एक एक सीट पर समीक्षा कर रही है, हार के कारणों के वजह जानने का प्रयास कर रही है और इसी वजह से हारे हुए प्रत्याशियों को बुला करके बाकायदा उनसे वजहें पूछी जा रही है कि क्या कारण हो सकते हैं और इसी में बताया जा रहा है कि कुछ सांसद यहां तक कि बंद लिफाफे में सबूतों के साथ अपनी बात रख रहे हैं कि आखिर किन वजहों से उनकी हार उनके क्षेत्र में हुई। शुभम, और उसके साथ साथ अगर जिक्र किया जाए कोई ना कोई तो लूप होल ऐसा रहा होगा, कहीं ना कहीं ऐसी फेलियर रहा होगा जिसकी वजह से स्थिति उत्पन्न हुई थी। हालांकि ये तो इसमें अब विषय मंथन का है, पार्टी मंथन करेगी हालांकि, लेकिन अगर बात की जाए फिलहाल की स्थिति को लेकर के इस बैठक को लेकर के क्या अपडेट है, कब ये बैठक शुरू होगी और कौन कौन से दिग्गज चेहरे यहां पर नजर आने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए कि दोपहर के आसपास ये बैठक होनी है और दोपहर में प्रदेश अध्यक्ष हैं जो भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, इन सबकी मौजूदगी में ये बैठक होनी है। कल जो सांसद नहीं आ पाए थे वो आज उनके आने की उम्मीद है। लखीमपुर के सांसद की बात कही जा रही थी, जहां तक वो नहीं पहुंच पाए थे और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य लोग भी हैं, उनके भी आज पहुंचने की बात कही जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे सांसद हैं, क्योंकि हार बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हुई है, तो लिहाजा सभी को बुला करके
उनके क्षेत्र में क्या समस्याएं रही, क्या दिक्कतें रही, उन तमाम चीजों को जांचने का, परखने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जैसा कि सभी मानते हैं और ऐसा दिखता भी है कि भारतीय जनता पार्टी हर समय अपनी तैयारियों में जुटी रहती है। तो लिहाजा 24 के लोकसभा चुनाव में हार जरूर हुई है, लेकिन आगे बेहतर परिणाम आए उस दिशा में भी ये समीक्षा को देखा जा रहा है। शुभम, और ऐसा माना जाता है कि सहयोगियों को साथ लेकर के पार्टी चलती रही है और सहयोगी के बलबूते सरकार भी इस बार बनी है। लेकिन अगर बात की जाए पश्चिम को लेकर के, तो पश्चिम में ऐसा माना जा रहा था कि जो हालांकि 2 ही सीट्स बागपत और बिजनौर आरएलडी जहां पर कंटेस्ट कर रही थी, लेकिन इसके अलावा कुछ खासा उसका असर दिखता हुआ नजर नहीं आया। कई ऐसी सीट्स है इसके बावजूद भी गंवाई है पार्टी ने। जो बिल्कुल आरएलडी के आने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां आरएलडी अपनी खुद की सीटें जीतेगी, तो वहीं दूसरी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की मदद करेगी। फिलहाल जब गठबंधन हुआ तब उस समय ऐसी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन चुनावों में ये परिणामों में परिवर्तित होते हुए किसी भी तरह से नजर नहीं आया, और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नुकसान झेलना पड़ा। तो वहीं इसी तरह ही अगर हम बात करें पूर्वांचल में भी लगभग यही स्थिति दिखी। ओम प्रकाश राजभर जो समझिए कि एक वर्ग को लेकर के काफी ज्यादा बेहतर उनकी पकड़ है, पूर्वांचल के भी क्षेत्र में काफी ज्यादा उस वोट बैंक को लेकर के प्रभावित करते हैं, तो वो खुद ही अपनी सीट नहीं जीत पाए, तो बाकी अन्य सीटों पर उनका क्या प्रभाव रहेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह संजय निषाद की निषाद पार्टी का भी स्थिति है, अपने बेटे को नहीं जिता पाए। पार्टी इस पर क्या कुछ मंथन करती है, क्या वजह निकलकर सामने आती है, क्या वो बड़ा फेल्योर रहा था जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में ये स्थिति बीजेपी की हुई है, ये तो कहीं ना कहीं समय के साथ पता चलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। शुभम।